आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर रहेगा हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रो और कार्बन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अल्कीन असंतृप्त और अल्काइन भी असंतृप्त होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसका CnH2n होता है और अल्काइन में CnH2n-2 होता है। और इस जनरल फार्मूला में ये जो N है ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, जिसमें N का मान 1 रखने से पहला कंपाउंड मिलता है, पहला एल्केन का सदस्य हमको मिल जाता है। उसी तरह इसमें N का मान 1 पुट नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1। N का स्टार्ट करेंगे इसमें हम अल्कीन वाले में 2 से और अल्काइन में भी 2 से। इसमें N का मान 1 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्केन, अल्केन इसमें आता है ANE सफिक्स, जिसको बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय हिंदी भाषा में। तो अल्केन के अंतर में आता है ANE, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? अल्काइन, इनमें होता है डबल बॉन्ड। और इसमें अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग कि अगर N का मान 1 रखेंगे तो कौन सा कंपाउंड पहला मिलेगा? तो मीथेन मिलेगा। तो मीथेन में क्या है? मिथ और N है, ANE। लास्ट में क्या है? ANE। अब इसका स्ट्रक्चर भी 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलकर फैला हुआ है। इसमें क्या होगा? इथीन। जब N का मान 2 रखेंगे, इसमें N का मान जब हम 2 रखेंगे तो पहला कंपाउंड आएगा इथीन, या उसको इथिलीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा डबल बॉन्ड होगा। बताए थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? बीच में 2 बॉन्ड होगा, जिसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है देन पाई बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन का 2 ब्रांच और 2 यहाँ जुटा हुआ है 4, कार्बन की वैलेंसी 4। इस तरह से ये हो गया। एसिटिलीन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3, जिसमें 2 होगा क्या? पाई हो जाएगा, और एक बीच में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसके बीच में 3 बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन किनारे है। कुल मिला के 4 हो गया कार्बन का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें होता है ओनली 1 क्या? पाई बॉन्ड। अल्केन में क्या होता है? ओनली 1 होता है, ओनली 1 होता है पाई बॉन्ड। जबकि इसमें होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, दोनों बोथ होता है। इसमें क्या होता है? बोथ होता है। इसमें भी बोथ होता है। ऊपर नीचे पाई, बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। चलिए कुछ कंपाउंड देख लीजिए जो अल्केन से बने होते हैं। तो यहाँ पे N का मान 1 वाला तो अल्केन था। N का मान जब हम 2 रखेंगे तो कंपाउंड हमको क्या मिलेगा? अल्कीन के जगह पर क्या मिलेगा? इथीन, इथेन, सॉरी इथेन, ANE। इसमें भी होगा स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और जब N का मान हम 3 रखेंगे तो प्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेन। N आ गया लास्ट में सफिक्स, तो C3H4। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। सब जगह क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इथाइन की बात अगर हम करते हैं, एसिटिलीन अल्कीन की बात करते हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होता है। तो N का मान जब इसमें हम 2 रखें तो ये कंपाउंड मिला। जब N का मान हम इसमें 3 रखेंगे, C3, तो हो जाएगा प्रोपीन, ENE। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा, जहाँ सिंगल होगा सिग्मा। उसी तरह प्रोपाइन में देखेंगे
कि n का मान जब हम 2 रखते हैं तो एसिटिलीन बना, स्ट्रक्चर यहाँ भी था, 2 सिग्मा बीच में एक पाई बॉन्ड, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ, ठीक है। अगर n का मान हम 3 लेते हैं तो हो गया प्रोपाइन, YNE, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बीच में कहीं भी, चाहे ये दोनों कार्बन के बीच या ये दोनों कार्बन के बीच या और जो इंक्रीज आएगा कंपाउंड उसके कार्बन के बीच, कहीं भी एक ही जगह देना है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 2 होगा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरह से हम लोग आज तीनों को देख लिए। चलिए आज इसको यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू।